ओके। हेलो स्टूडेंट, हम लोग लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये ट्राइथिस बनाने बोला था 1 से लेकर 4 तक। अब ये जो ट्राइथिस का 5 नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन वो देख लीजिए। और मैंने आपको बोला था स्क्वायर सारे नंबर का आप याद कर लीजिएगा 1 to 30 कम से कम, ठीक है। अब आप देखिए 5 है, 5 नंबर आप देखिए। तो 5 नंबर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये है। तो ठीक है, सो 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सो अब आप देखिए कि आपको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो x का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। अब x का वैल्यू देखिए अकेला नहीं है ना, x का वैल्यू में प्रॉब्लम है। अब जैसे देखिए 37 और 12 मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये देखिए ये आपका ट्रायंगल है और इसमें ये 37 है ना, ये 37 है और ये 37 है दोनों साइड और 12 है। सो 37 और ये 12 है, ये वाला वैल्यू x के बराबर है। तो अब देखिए x जो है इस वाले और इस वाले वैल्यू के बराबर होगा। इसको हम y मान लेते हैं, इसको z, तो हम बोल सकते हैं ना x का वैल्यू जो है y प्लस जेड के बराबर है, हम बोल सकते हैं, है ना। तो अब आप देखिए कि ए बी सी डी मान लेते हैं। तो एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी है ना, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। ये 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, तो ये हाइपोटेनस है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम हम बोल सकते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम हम बोल सकते हैं, ये स्टेटमेंट है ना। अब ए बी का वैल्यू कितना हो गया 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, बी डी हो गया 22 का स्क्वायर प्लस ए बी हो गया 12 का स्क्वायर, ठीक है। सो इसको आप सॉल्व कीजिए। 37 का स्क्वायर कितना होगा 37 इंटू 37, ठीक है। सो 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 3 जा 21 एंड 4 25, 21 कैरी 2, 3 3 जा 9 एंड 2 11 है ना। सो ये हो गया 9 6 3 1 1369। सो 1369 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 144। अब ये देखिए बिल्कुल सिंपल इक्वेशन के जैसा, यानी 144 को इधर ले जाना पड़ेगा, तो दोनों साइड माइनस 144 करेंगे, दोनों साइड माइनस 144 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1369 माइनस 144 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड हमने माइनस 144 किया, माइनस 144 इधर भी किया, माइनस 144 इधर भी किया, तो ये दोनों जीरो हो गया। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको कैलकुलेट कीजिए 5 2 2 1 1225। अब आप देखिए कि इसका हमें स्क्वायर पता करना है। हमने तो 30 तक याद किया था, 30 तक 900 आता है, ये 900 से अधिक है। तो अब आप कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे वो देखिए। प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 1225 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 5 से डिवाइड होगा, 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 5 से डिवाइड होगा। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 है ना। फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 4 जा एंड 5 9 जा, 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसको हम किस नंबर के स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 35 स्क्वायर। तो आपको वाई का वैल्यू पता चल गया ना, वाई का वैल्यू कितना होगा 35। अब आप ऑब्जर्व कीजिए खुद से कि वाई का वैल्यू जब आपका 35 है, इधर से भी जेड का वैल्यू भी 35 ही आएगा। क्यों, इधर भी जो है वो साइड जो है ट्रायंगल का 37 और 12 है, तो अब इसलिए जेड का वैल्यू भी 35 आएगा, वाई का वैल्यू भी। तो हम बोल सकते हैं ना एक्स का वैल्यू वाई प्लस वाई है, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा 35 प्लस 35 यानी कि 70, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन था वो अब आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 5th नंबर 6th नंबर भी बिल्कुल वैसा है, बट यहाँ पे अब आपको 2 बार पाइथागोरस, इसमें तो x का वैल्यू निकालने बोला है ना,
तो x का वैल्यू अब आपका इजीली निकल जाएगा, 12 है और 3 है तो x का वैल्यू निकल जाएगा, ये तो इजी है। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे है तो ये हाइपोटेनस है 90 डिग्री के अपोजिट में, तो पाइथागोरस थ्योरम फिर से अप्लाई कीजिएगा, बिल्कुल इसी के क्वेश्चन के जैसा है, ठीक है। तो x का वैल्यू निकल जाएगा, इसमें हमको दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं काम करना पड़ रहा है ना। अब आप देखिए, अगर आप ये ट्राइडेस कंप्लीट कर रहे हैं ना तो आपका एक्सरसाइज ऑटोमेटिक अब कंप्लीट हो जाएगा, बहुत टिपिकल नहीं है आपका एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट पी, डायग्राम लेकिन आप जरूर ड्रॉ कीजिएगा, डायग्राम अगर नहीं ड्रॉ करेंगे तो आपको हाइपोटेनस आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी। सो पी क्यू आर राइट एंगल एट पी, तो पी यहाँ पे होगा 90 डिग्री जहाँ बन रहा है, बाकी दोनों पे कहीं भी आप क्यू और आर दे दीजिए। अब पी क्यू दे दिया है आपको, पी क्यू दे दिया है 10, पी आर दे दिया है 24, तो मेरे ख्याल से क्यू आर हाइपोटेनस निकल जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। सो ये आपको से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप सॉल्व कर सकते हैं, डायग्राम आप ड्रॉ कीजिएगा। 3 देखते हैं, 3 क्या है, एक 15 मीटर लॉन्ग लैडर है ना। इसमें जो वॉल की हाइट है वो 12 है, तो ग्राउंड से ये कितना दूर है वॉल से, ये आपको पता करना है। तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम का ही क्वेश्चन है ना। 15 स्क्वायर, ये 90 डिग्री है ऑब्वियसली, तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा, तो 15 स्क्वायर मैं डायरेक्ट शिफ्ट कर दे रहा हूँ, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, 12 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए का स्क्वायर वैल्यू आप निकाल लेंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, नेगेटिव हो जाएगा। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ पे, तो ये 3 नंबर भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब 4 नंबर हमने एग्जाम्पल में देखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, कौन, तो जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा वही होगा। तो 2.5 का स्क्वायर कर दीजिए, 2.5 का स्क्वायर कितना होगा, 2.5 का स्क्वायर कर लीजिए तो 6.25, 6.5 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो 6.5 का स्क्वायर कितना होगा, 65 ना। सो 25 एंड 42.25 होगा, 42.25 होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 32, 5 6 जा एंड 6 6 जा 36, 0 कैरी 5 32 41 है ना। सो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 6 जा 30 32, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 6 जा 36 है ना, 6 6 जा 36, कैरी 3 तो 39, सॉरी 39, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 9 3 12 4 4 2 2 5, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 42.25 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब आप देखिए कि ये बड़ा आ रहा है ना 42, तो इन दोनों को जोड़ कर देखिए क्या इसके बराबर आ रहा है, अगर आ रहा है तो सही है, 4225 है, सॉरी, तो मेरे ख्याल से आ रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम है। इसी तरह इसमें भी देख लीजिएगा कि 2 का स्क्वायर क्या तीसरे के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। सो उसके बाद बोल रहा है इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल, तो राइट एंगल कहाँ होगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपको साफ दिख गया ना, 6.5 जो है हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ होगा, डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हाइपोटेनस होगा 6.5, बाकी दोनों कोई भी साइड दे दीजिए, 2.5 और ये 6, तो राइट एंगल यहाँ पर होगा इसका मतलब। तो आपको डायग्राम ड्रॉ करके भी दिखाना है, पहले तो आप देख लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं बाय पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद आप डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दीजिए कि क्या होगा डायग्राम, ठीक है। सो 4 नंबर आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब आप हम लोग आते हैं 5 नंबर में, ठीक है, 5 नंबर में हम लोग आते हैं, ठीक है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या है, 5 नंबर बोल रहा है ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट। तो क्या है, एक ट्री जो है वो हाइट किसी हाइट का होगा, वी डोंट नो दैट हाइट, हमको वही पता करना है। अब ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, अपने ग्राउंड से 5 मीटर की दूरी पर जो है ट्री टूट गया, ये मान लीजिए ओरिजिनल ट्री था आपका, ठीक है, ये ग्राउंड है,
अब अपने हाइट से 5 मीटर दूरी पर ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ से ट्री टूट गया, तो यहाँ से ट्री टूटेगा तो ये वाला पार्ट जो है ग्राउंड को टच करने लगा, ऐसा हो गया इसका मतलब, है ना। तो ग्राउंड से कितनी दूरी पे टच कर रहा है, 12 मीटर की दूरी पे टच कर रहा है। तो आपको पता करना है कि ट्री का हाइट क्या है। तो ये वाला पोर्शन अगर हमको पता चल जाए तो ये दोनों सेम है ना, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, क्योंकि यही पार्ट जो है टूट कर नीचे आया है। तो ये वाला पार्ट अगर पता चल जाएगा तो 5 + x हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस होगा। तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। सो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। इसको आप ऐड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर है। सो 169 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 13। तो हाइट क्या हो जाएगा ट्री का हाइट हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री, है ना। हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री जो होगा वो हो जाएगा आपका 5 + x, यानी कि 5 + 13 18 सेंटीमीटर, 18 मीटर, है ना। सो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एंगल क्यू एंड आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 25 and 65 डिग्री। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो पहले आप इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करने बोल रहा है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम की तरह ही दिख रहा है। तो पहले आप देखिए कि आपका ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। 25 + 60, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। ये एक्स मान लेते हैं, तो x + 25 + 65 ये कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा x + 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 90, इधर आएगा तो माइनस, सो 90 डिग्री आएगा ना, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये हाइपोटेनस है। तो देख लीजिए कि क्यू आर स्क्वायर किस में है, क्यू आर स्क्वायर इसमें है, तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी, क्योंकि आर पी हाइपोटेनस नहीं है, गलत है ना। हाइपोटेनस कौन है, क्यू आर, तो ये सही है, सेकंड नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ्स आर इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर पता करने बोला है, और इसमें क्या दे रखा है, एक साइड जो है वो लेंथ इसका 40 सेंटीमीटर है और डायगोनल जो है वो 41 सेंटीमीटर है। तो ये वाला साइड निकल जाएगा ना, हम बोल सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम बोल सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अब आपको पता चल गया कि ये वाला साइड कितना है, तो पेरीमीटर निकलना आसान है ना। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होगा, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। तो ये एक्स है, तो ये एक्स है, ये 41 है, तो 40 है, तो 40 + x + 40 + x, यही है आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या है, सारे बाउंड्री का लेंथ, है ना। 8 नंबर, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। सो ये आपके क्लास 6 के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा है। रोम्बस की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, चलिए मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको। रोम्बस अगर आप रिकॉल करें, ठीक है, सो रोम्बस क्या था, ये रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है, सारा साइड इक्वल होता है, ऑब्जर्व इट। रोम्बस के सारे साइड क्या हैं, इक्वल हैं। रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, आप ऑब्जर्व कर लीजिए, मैं आपको फिर भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये साइड, इसको आप यहाँ लाएंगे, देखिए एग्जैक्टली उसी पे जा रहा है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ लेके आइए, एग्जैक्टली ये इसी पे जा रहा है, देखिए। अब आप इसको यहाँ लेके आइए, एग्जैक्टली ये इसी रोम्बस है। रोम्बस क्या है, जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं, है ना।
अब इसके डायगोनल को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इसका डायगोनल, ये डायगोनल, एक और डायगोनल इसका ड्रॉ करते हैं। सो इसका एक और डायगोनल, ये डायगोनल है ना। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसके डायगोनल में क्या रिलेशन है। मैं यहाँ पे एंगल का आपको बता दे रहा हूँ, एंगल देख लीजिए। ओके, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, यानी कि डायगोनल के बीच में रोम्बस का कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। आपने याद होगा सेट स्क्वायर से रोम्बस बनाना सीखा होगा क्लास 6 में, ठीक है। तो वहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखिए ये 90 डिग्री है ना, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये 90 डिग्री है, ठीक है। सो रोम्बस में दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है। और दूसरा चीज़ भी ऑब्जर्व कर ले रहे हैं, ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला जो लेंथ है इस वाले लेंथ के बराबर है। आप ऑब्जर्व कीजिए, ये देखिए दोनों लेंथ बराबर है ना, यानी कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल है। इसी तरह देखिए दूसरा वाला लेंथ को भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। ये लेंथ और ये वाला लेंथ आपका देखिए दोनों इक्वल है। सो यानी ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ भी इक्वल है, और दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री। तो रोम्बस का ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद रहेगा तभी हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा। अब आप देखिए आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक रोम्बस में डायगोनल जो है 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। सो आपको पता करना है इसका पेरीमीटर क्या होगा। सो ये एक टिपिकल क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब डायगोनल 16 और 30 सेंटीमीटर है, तो ये 16 है छोटा वाला, तो AC जो हो गया वो आपका हो गया 16, और BD जो हो गया वो 30। तो हम बोल सकते हैं ना, तो ये आधा आधा है, यानी कि ये 15 होगा और ये 15 होगा, ये 8 होगा और ये 8 होगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब आपको इसको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है तो इसको मान लेते हैं, वो मान लेते हैं ना। तो ये वाला साइड अगर पता चल जाएगा तो सारा साइड इक्वल है, तो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना। सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 90 डिग्री का अपोजिट वाला हाइपोटेनस होगा, तो क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। सो AO स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर, OD स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर 64 प्लस 225 AD स्क्वायर। सो AD स्क्वायर कितना हो गया, AD स्क्वायर हो जाएगा 289, AD स्क्वायर हो गया 289, और 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर, यानी AD जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 17 के बराबर। सो अब आप ऑब्जर्व कीजिए, जो AD है वो आपका 17 के बराबर हो गया, यानी कि ये सारा 17 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं। तो अब इसका पेरीमीटर इजीली निकल जाएगा, 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, सारे बाउंड्री को जोड़ देंगे तो इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब ये है सारे बाउंड्री का लेंथ। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका सॉल्व हो जाएगा 8 नंबर, ठीक है। अब मेरे ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। मैं एक और वीडियो क्लास ले लूँगा जूम पे, ठीक है, उसमें आप अपना डाउट रख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो है आपका ट्राई दिस, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट। अब सिर्फ आपसे ये रिकॉल करा रहा है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने आपको बताया था हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे लंबा साइड होता है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, राइट एंगल P पे है, तो P ये है, P यहाँ पे है, तो Q और R, तो QR हाइपोटेनस होगा। इसी तरह B भी है, विच इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो अब आपको पता है diagonal of a rectangle produced by itself the same area as produced by its length and breadth. The Bodhan theorem, compare it with, this is Bodhan theorem। तो मेरे ख्याल से पहले आप ये अपने गूगल पे सर्च कीजिएगा कि व्हाट इज Bodhan theorem, ठीक है, और उसके बाद आप कंपेयर कीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम है या नहीं है, पाइथागोरस की जो प्रॉपर्टी है उसके जैसा है या उससे अलग है, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क है, ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, बोधायन थ्योरम क्या होता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पहले गूगल पे सर्च कर लीजिएगा व्हाट इज बोधायन थ्योरम, ठीक है। उसके बाद आप ट्राई टू कंपेयर इट, ठीक है, अदरवाइज वी विल डिस्कस इट, ओके।